नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको धनतेरस के पर्व की परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करें अगर आज के टॉपिक की, जो आज का टॉपिक है वो इंडेक्स फंड का है। 5 बेस्ट इंडेक्स फंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, इंडेक्स फंड में निवेश करने के बेनिफिट्स भी बहुत हैं। देखिए, क्या होता है कि इंडेक्स फंड में हमसे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम चार्ज किया जाता है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं बेसिक पर बात करूं, इंडेक्स फंड सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। देखिए, दोनों में आप डिफरेंस समझिए। मान लीजिए आप इंडेक्स फंड की बात करें, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, मैं लार्ज कैप में निवेश करता हूं या मैं इंडेक्स फंड में निवेश करता हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेंगे। अगर थोड़ा सा बेसिक पर मैं बात करूं, देखिए, थोड़ा सा टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं, समझ में आना वो बहुत ज़रूरी है। हमने बात भी की और हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर समझाने का बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, अगर हम सिंपली किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए आप लार्ज कैप में कर रहे हैं या आप मिड कैप में कर रहे हैं और आप इधर एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। क्योंकि यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंडेक्स फंड में निवेश करूँ या फिर मैं सिंपली, इसको लोग म्यूचुअल फंड ही कहते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मैं किस में निवेश करूं। देखिए, मान लीजिए आप इंडेक्स फंड आपने लिया निफ्टी 50, इंडेक्स फंड आपने यहाँ लिया निवेश के लिए, निफ्टी 50 आपने सिलेक्ट किया कि मैं निफ्टी 50 में निवेश करूंगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने चॉइस ली यहाँ पर कि मैं लार्ज कैप में निवेश कर रहा हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझिए। देखिए, अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या करेगा, आपके पैसे को सीधा सीधा टॉप की जो 50 कंपनियां होंगी उसमें निवेश करेगा। जो कंपनी टॉप 50 में रहेगी सिर्फ उसी में आपका पैसा निवेश रहेगा। जो कंपनी टॉप 50 से बाहर हो जाएगी आपका पैसा निकल जाएगा और जो उसमें एंटर होगी सीधा उसमें निवेश हो जाएगा। सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करेगा कि टॉप 50 में ही पैसा निवेश करना है। लार्ज कैप में क्या होगा, आपका जो मिनिमम होगा 80%, आपका जो मिनिमम 80% पैसा होगा वो जाएगा किस में, टॉप 100 में। ये टॉप 100 में जाएगा और बाकी का जो 20% बचेगा या 15 बचेगा, जो भी बचेगा, कुछ मिड कैप में भी जाएगा, कुछ स्मॉल कैप में भी जा सकता है। बेसिक डिफरेंस आपको ये मिलेगा। एक चीज़ का और डिफरेंस मिलेगा एक्सपेंस रेशियो का। देखिए, अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी ये फंड्स हैं, ये एक्टिवली मैनेज फंड हैं। और जो इंडेक्स फंड होते हैं ये पैसिवली मैनेज, आप इसको कह सकते हैं। एक्टिवली मैनेज में क्या होगा कि यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि मुझे लार्ज कैप में भी रखना है पैसा, मिड कैप में भी रखना है, स्मॉल कैप में भी रखना है, स्टॉक्स को भी ये चेंज करते रहते हैं। एक्टिवली मैनेज ये किए जाते हैं। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है क्योंकि आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, मेहनत उनकी ज़्यादा लग रही है। इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं, आपने निफ्टी 50 में निवेश कर दिया तो टॉप 50 में पैसा निवेश हो गया। आपने नेक्स्ट 50 में निवेश कर दिया तो टोटली 51 से 100 रैंक वाली कंपनियों में निवेश हो गया। आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश कर दिया तो स्मॉल कैप की 250 कंपनियों में निवेश हो गया। तो यहाँ फंड मैनेजर को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपका जो पैसा होगा वो एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। जो कंपनियाँ उस इंडेक्स में आएंगी सिर्फ उन्हीं में पैसा निवेश होगा, बाकी में नहीं होगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ कम चार्ज किया जाएगा और यहाँ ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस मिलता है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं है इंडेक्स फंड में, इसीलिए यहाँ क्या होगा, अगर वो इंडेक्स रिटर्न्स अच्छे देगा तो आपके भी रिटर्न्स अच्छे होंगे। जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होंगे, यहाँ फंड मैनेजर थोड़े से रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए चेंजेस करते रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक सिंपल इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा इन ताम झाम से बचना चाहते हैं, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम एक इंडेक्स फंड में निवेश कर दें। लाइफ टाइम जो भी हमारा 20 साल, 25 साल, 30 साल है, हमारा इंडेक्स फंड में निवेश रहेगा और वो चलता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ 5 इंडेक्स फंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिनके रिटर्न्स भी पास्ट में काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। देखिए, टॉपिक को ध्यान से समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप निपॉन का इंडेक्स फंड ही लें। टॉपिक है हमारा कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, आखिर ये क्या है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम निपॉन का रखेंगे या एसबीआई का रखेंगे या जो भी रखेंगे उसका डिसीजन हम खुद से भी ले सकते हैं। देखिए, ये एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है। अब ये फंड क्या करेगा, हमारे पैसे को, ध्यान से समझिएगा, हमारे पैसे को स्मॉल कैप की, जो हमारे पैसे को स्मॉल कैप की जो कंपनियां होंगी, कितनी
250 कंपनियां होंगी, सीधा उसमें हमारे पैसे को ही निवेश कर देगा, कहीं और पैसा निवेश नहीं होगा, सीधा स्मॉल कैप की 250 कंपनियों में पैसा निवेश होगा। स्मॉल कैप कंपनी को अगर आप रैंकिंग वाइज देखें, ये कहाँ से शुरू होती हैं, इनकी स्टार्टिंग होती है 251 रैंक से। 251 रैंक से आगे जो कंपनियां होंगी 250, उनमें हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फंड के बारे में देखिए। एक्सपेंस रेशो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंस रेशो का बेनिफिट हमें हमेशा ही इंडेक्स फंड में मिलता है। यहाँ एक्सपेंस रेशो केवल 0.35% का चार्ज हमसे किया जा रहा है। एक्सपेंस रेशो का बेनिफिट हमें हमेशा इंडेक्स फंड में देखने को मिलेगा। यहाँ हमें एक्सपेंस रेशो कितना चार्ज किया जा रहा है, केवल 0.35% का। एग्जिट लोड यहाँ कुछ भी नहीं है। फंड साइज 1874 करोड़ रुपए, इतना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। लॉक इन इसमें नहीं है। फंड की अगर आप एज देखेंगे तो लगभग 4 साल पुराना ये फंड है। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, लमसम के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क में आएगा, क्योंकि पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आता है। बाकी यहाँ पर आप इसके टैक्सेस वगैरह को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल इसके फंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रिटर्न्स आप इस फंड के देख सकते हैं। पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के रिटर्न्स आप मत देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स आप ज़रूर देखिए, तभी आपको बेहतर जानकारी किसी भी फंड के बारे में हो सकती है। देखिए, पिछले 1 साल में तो 40% के रिटर्न्स हैं और पिछले 3 साल में लगभग 21% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का है ये इंडेक्स फंड, इसीलिए रिटर्न्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। देखिए, आप होल्डिंग्स भी देख सकते हैं, सेक्टर्स भी देख सकते हैं। सेक्टर्स में फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है। बाकी कंपनियां आप देख सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों में ही पूरा निवेश है, इसलिए होल्डिंग्स में आपको छोटी कंपनियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ब्लू स्टार है, क्रम्पटन है और सेंट्रल डिस्पोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये कुछ इस तरह की कंपनियों में पैसा आपका निवेश किया जाएगा। टोटल जो आपका पैसा है सीधा 250 कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझिए। अब लोग कहते हैं ना कि रिस्क कितना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स है, टोटल 250 कंपनियों में निवेश करेगा। अगर वो 250 कंपनियां डूबेंगी तब आपका पैसा डूबेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब ये मिड कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। ये हमारे पैसे को टोटल 150 कंपनियों में निवेश करेगा। अब वो 150 कंपनियां कौन सी होंगी? वो 150 कंपनियां मिड कैप कंपनियां वो होंगी जो 101 रैंक से शुरू हो जाएंगी और 250 रैंक तक जाएंगी। टोटल 150 कंपनियां हैं, उन्हीं 150 मिड कैप स्टॉक्स में हमारे पैसे को निवेश ये एक इंडेक्स फंड करेगा। जो कंपनियां उस इंडेक्स से बाहर हो जाएंगी, यानी कि कुछ कंपनियां होती है जो मिड कैप से लार्ज कैप चली जाती हैं, या कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो मिड कैप से स्मॉल कैप चली जाती हैं, वहां से पैसा हमारा एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो कंपनियां उस इंडेक्स में रहेंगी, यानी कि टोटल जो 150 कंपनियां बनी रहेंगी, उन 150 कंपनियों में हमारा पैसा निवेश कर दिया जाएगा। यहाँ कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं है, डायरेक्टली उन 150 कंपनियों में आपका पैसा बांट कर निवेश कर दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.3% का है। फंड साइज 1638 करोड़ है। 3 साल 8 महीने पुराना ये फंड है। बाकी बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। लमसम SIP दोनों आप इसमें कर सकते हैं। रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में 41% के रिटर्न्स हैं और पिछले 3 साल में लगभग 22% के रिटर्न्स इस इंडेक्स फंड ने जनरेट किए हैं। अगर आप होल्डिंग्स देखें, देखिए सुजलोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, द इंडियन होस्टल कंपनी लिमिटेड है, ये होटल होगा, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और सर्विसेज। इन सेक्टर्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। तो ये एक मिड कैप इंडेक्स है जो मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करेगा। मिड कैप इंडेक्स फंड है, टोटल 150 कंपनियों में ही पैसा निवेश करेगा। उन कंपनियों की परफॉर्मेंस के ऊपर ही सब कुछ डिसाइड होगा कि आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ये एक इंटरनेशनल फंड है, ये हमारे पैसे को US के स्टॉक्स में निवेश करेगा। अब देखिए ये जो फंड है, अगर आप पैसा अपना बाहर के मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं पैसा US स्टॉक्स में निवेश करूं, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, टॉप की 50 कंपनियों में पैसा निवेश होता है, ठीक उसी तरह नैस्डैक 100 है, ये वहाँ की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें हमारे पैसे को निवेश करता है। किस तरह की कंपनियाँ होंगी, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट है,
आपका नेटफ्लिक्स है। तो इस तरह की कंपनियों के स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश किया जाता है। अब देखिए, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर पैसा निवेश होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है, क्योंकि कुछ सेबी की गाइडलाइंस थी, कुछ फंड्स को बंद कर दिया गया था जो बाहर ज़्यादा निवेश हो रहा था। लेकिन अभी कुछ फंड्स हैं ऐसे जो निवेश जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। उनमें से मोतीलाल ओसवाल की ये फंड है। इसके थ्रू अगर आप बाहर के मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लमसम आप इसमें नहीं कर सकते, लेकिन एसआईपी आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। और जो बाहर के स्टॉक्स का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो बिल्कुल आप यहाँ एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये यूएस स्टॉक्स के जो टॉप 100 के स्टॉक्स होंगे ना, उसी में आपका पैसा निवेश करेगा। उसी का जो बेंचमार्क भी इसका वही है और उसी की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बेस पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.24% का है, लेकिन यहाँ एग्जिट लोड देना पड़ सकता है आपको 1% का। फंड साइज काफ़ी शानदार है, 5035 करोड़ है। 5 साल पुराना ये फंड है। 500 रुपये की एसआईपी आप इसमें बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए, पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं लगभग 12.82% हैं। पिछले 1 साल में 42 थे और पिछले 5 साल में अगर आप रिटर्न्स देखें तो लगभग 23.88 है। लगभग 24% तक के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टाइम में बनाकर दिए हैं। पूरा पैसा आपका सीधा टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश है, लेकिन यूएस जो स्टॉक है वहाँ की कंपनियों में, इंडिया की नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, अगला जो फंड है हमारा, ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ये हमारा 4th इंडेक्स फंड है। नेक्स्ट 50 का मतलब है, देखिए, पहले निफ्टी 50 आता है, टॉप 50, उसके बाद नेक्स्ट 50 आता है, अगली 50 यानी कि 51 रैंक से लेकर 100 रैंक तक की जो कंपनियां हैं वो हमारी नेक्स्ट 50 होती हैं। अब ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी हमें मिलता है अगर आपको लगता है कि जो टॉप 50 कंपनियां हैं, देखिए, जितनी बड़ी कंपनी होगी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। अगर आपको लगता है कि टॉप 50 कंपनियों में थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन मुझे रिटर्न्स थोड़े से अच्छे चाहिए, मैं मिड कैप का रिस्क भी नहीं लेना चाहता, तो आपके लिए नेक्स्ट 50 ऑप्शन बढ़िया है। अब नेक्स्ट 50 में क्या होगा, 50 रैंक से ऊपर की जो कंपनियां हैं 100 रैंक तक, अगली 50 जो कंपनियां हैं उनमें आप इस इंडेक्स फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। सीधा पैसा आपका 50 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। 51 रैंक से शुरू हो जाएंगी और 100 रैंक तक ये कंपनियां जाती हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.31% का है। फंड साइज 7184 करोड़ का है। इसमें 11 साल 9 महीने पुराना ये फंड है। बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं होल्डिंग्स कहाँ कहाँ है। वेदांता में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में है, टाटा पावर में है, सेक्टर्स भी हैं, फाइनेंस है, कैपिटल गुड्स है, एनर्जी है, सर्विसेज हैं, ये कुछ सेक्टर्स भी है आप देख सकते हैं जिनमें पैसा निवेश है। बाकी जो होल्डिंग्स हैं ये थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई हैं। टोटल 50 ही होल्डिंग्स आपको मिलेंगी, क्योंकि अगली 50 कंपनी यानी कि जो टॉप की 50 है उसके बाद अगली जो 50 है सीधा उसी में आपका पैसा निवेश होगा। टोटल 50 कंपनियों में आपका पैसा बांट दिया जाएगा। ठीक है, रिटर्न्स आप यहाँ तो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। पिछले 10 साल में 15% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस इंडेक्स फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 5 साल में 19% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, लगभग 20% ही बन रहा है रिटर्न्स, इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स जो है नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। लास्ट इंडेक्स फंड आता है हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। काफ़ी कुछ तो निफ्टी 50 के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूँ। शुरू से मैं इंडेक्स फंड के बारे में बता रहा हूँ तो निफ्टी 50 का नाम हमेशा ही पहले आता है। निफ्टी 50 यानी कि सीधा सीधा टॉप 50 कंपनीज़। अगर आप बहुत कम रिस्क में निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो सीधा आप टॉप 50 में निवेश कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है, सीधा जो टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है सीधा ये उसको फॉलो करेगा। आपका पैसा और कहीं नहीं जाएगा, सीधा 50 कंपनियों में, टॉप की 50 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। जैसी परफॉर्मेंस उन 50 कंपनियों की रहेगी ऐसे ही रिटर्न्स आपको मिलते हैं। चलिए, एक्सपेंस रेशियो यहाँ और भी कम है, केवल 0.17% का एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज 11,904 करोड़ का है। 11 साल 9 महीने पुराना ये फंड है। बेंचमार्क निफ्टी 50 है इसका। चलिए, रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए, पिछले 1 महीने 3 महीने में तो रिटर्न्स आप किसी भी फंड में देखेंगे आपको माइनस में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन पर ही रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। अभी मार्केट कंडीशन में काफ़ी उथल पुथल हमें देखने को मिली थी। केवल हमने जो एक फॉरेन वाला ये देखा था, इसी में हमें पिछले 1 महीने के 3 महीने के रिटर्न्स डाउन नहीं दिखाई दिए थे। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। नेस्डेक वाला था जो, देखिए
क्योंकि वहाँ मार्केट डाउन नहीं हुई थी। यहाँ आपको 1 महीने और 3 महीने में माइनस में रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आपका इंडियन स्टॉक है इसमें आपको डाउन थोड़ा सा देखने को मिला है। रिटर्न्स पिछले 3 साल में लगभग 11% है, पिछले 5 साल में लगभग 16 है और पिछले 10 साल में 12% के आसपास के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए। यहाँ रिटर्न्स आपको बाकी फंड्स के मुकाबले शायद थोड़े से कम देखने में लग रहे होंगे, लेकिन बाकी सभी फंड्स के मुकाबले रिस्क भी यहाँ आपको सबसे कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब बात हम इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की करते हैं तो रिस्क वहाँ आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना घटने वाला है। होल्डिंग्स देखिए कितनी शानदार है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है। जब इस तरह की कंपनियों में पैसा निवेश होगा तो वाकई रिस्क हमारा घट जाएगा। फाइनेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर स्टेपल्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड फोकस करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 इंडेक्स फंड्स थे जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया था, और साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि इंडेक्स फंड का जो एक कंसेप्ट है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।